Very good afternoon everyone. Myself Suban Pandey and today I am going to deliver the lecture on velocity addition theorem या फिर हम इसी को बोलेंगे velocity transformations. So that transformation is according to Lorentz transformations. Okay. तो मान लीजिए इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि मान लीजिए कोई एक फ्रेम है जो कि रेस्ट में है, फ्रेम एस, और दूसरा फ्रेम है जो कि मूव हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश o डैश ओरिजिन है और ये v वेलोसिटी से x y एंड z ओरिजिन o. अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. मान लीजिए कहीं बाहर हो रहा है, ऐसा मूव हो रहा है, इस पॉइंट पे था और कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया. तो हमें क्या देखना है, इस जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस अगर नोन है तो हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश क्या रहेगी और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा. दैट मीन्स मान लीजिए अगर पार्टिकल का हम बोलते हैं स्टार्टिंग में जब वो यहाँ पे था, रेस्ट पे था, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे x, y, z एंड t है. हम चाहे तो इसको 1 1 की फॉर्म में भी ले सकते हैं x1, और यहाँ जब मूव होता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s z1 t1 तब ये हो गया x2 y2 z2 एंड t2. ओके, दैट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए सपोज x2 माइनस x1, अब हम तीनों डायरेक्शन में हम देखेंगे. तो x डायरेक्शन में अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं तो x2 माइनस x1 को हम क्या ले सकते हैं, x2 माइनस x1 दैट इज dx, और जो टाइम है t2 माइनस t1, कितना टाइम चेंज हुआ, सपोज दिस इज dt. सो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, और कौन सी वेलोसिटी लेंगे हम, वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स लेंगे, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में. सो मान लीजिए x y z तीनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसकी, उसके अगर हम कंपोनेंट्स लेते हैं ux, ये है uy, एंड z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है सपोज इट इज uz. ओके, uz. तो क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है टाइम कितना चेंज हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने पे. ए से बी अगर मान लीजिए इनकी लोकेशन है, सो ए से बी पॉइंट पे पहुंचने पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट दैट मीन्स ux किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s. सो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन इज dx by dt. सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में हम लेते हैं सो uy इज इक्वल्स टू dy by dt और uz इज इक्वल्स टू dz by dt. तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट्स किसके, पार्टिकल के विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s. अब यही पार्टिकल जो मूव हो रहा है इसी को ऑब्जर्व करता है इस फ्रेम का ऑब्जर्वर जो कि मूव हो रहा है v वेलोसिटी से. तब उसके लिए ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है ये चेंज हो जाएंगे, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इसके रिस्पेक्ट में अलग आएगी. तो मान लीजिए अब यही चीज, सेम चीज ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ए एंड बी सेम है, किसके रिस्पेक्ट में हम लेंगे, फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में जो कि v वेलोसिटी से मूव हो रहा है. तो इसके लिए अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे x1 डैश y1 डैश z1 डैश और t1 डैश, और v पॉइंट पे पहुंचने पे x2 डैश y2 डैश z2 डैश और t2 डैश. इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तीनों अगर हम डायरेक्शन लेते हैं ux डैश, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं uy डैश एंड ये है uz डैश. तो यही चीज अब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश. नाउ ux डैश इज सेम, ऐसे हम लेंगे क्या, dx2 डैश minus x1 dash is dx dash and t2 dash minus t1 dash is dt dash. So ux dash is dx dash by dt dash. Similarly हम y2 minus y1 dash ये दोनों लेंगे तब क्या आ जाएगा, ये u y dash is equals to
dy dash by dt dash and uz dash is equals to dz dash by, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। दैट मीन्स यू एक्स और यू एक्स डैश के बीच में क्या रिलेशन है और यू वाई एंड यू वाई डैश के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये जो वेलोसिटीज है ये सब रिलेटिव होंगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम मिलेंगे। सो लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या आ जाएगा ये, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश होल डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, y is equals to y dash, z is equals to z dash and t is equals to t dash plus x dash v by c square whole divide by 1 minus v square by c square। अब हम क्या करेंगे, लेट गामा इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमने कांस्टेंट ले लिया है। सो अब ये x जो होगा वो x डैश प्लस वी टी डैश इंटू गामा, y जो है वही रहेगा y डैश, z जो है वही रहेगा z डैश। नाउ t बिकम्स t डैश प्लस x डैश v बाय सी स्क्वायर इंटू गामा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, dx बाय dt निकालेंगे और इसी के थ्रू ux डैश जो है इसमें पुट करेंगे। तो दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा ux और ux डैश के बीच में। ओके, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग। सो बाय डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dx डैश प्लस v dt डैश इंटू गामा, कि गामा इज कांस्टेंट। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, dt। So dt is equals to dt dash plus dx dash v by c square into gamma. Therefore dx by dt is equals to, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, v dt dash by dt dash plus dx dash v by c square। ओके, गामा और गामा ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे dt डैश से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा ये, dx डैश बाय dt डैश प्लस v होल डिवाइड बाय 1 प्लस dx डैश बाय dt डैश v बाय c स्क्वायर। सो दिस इज dx बाय dt और ये क्या होता है हमारा ux। सो ux इज इक्वल्स टू ux डैश प्लस v होल डिवाइड बाय 1 प्लस ux डैश v बाय c स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। अगर आप सिंपल हम लेते जनरल थियरी तो ये क्या हो जाता है, सिंपल ux इज इक्वल्स टू ux डैश प्लस v। तो यही कन्वर्ट हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर स्मॉल वेलोसिटीज। दैट मीन्स व्हेन द वेलोसिटी इज वेरी मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन ये जो टर्म है v बाय c स्क्वायर इट इज नेग्लिजिबल कंपैरेबल टू 1, देयरफॉर द होल टर्म बिकम्स equal to 1, therefore ux is equals to ux dash plus v, that will be Galilean transformation। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा था वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, x कंपोनेंट के लिए। अब हम सेम निकालेंगे y कंपोनेंट और z कंपोनेंट की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, तो सेम वैसे हम dy बाय dt लेंगे। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी along y डायरेक्शन। तो क्या आ जाएगा ये, dy बाय dt एंड सिंस y इज इक्वल्स टू y डैश, सो dy डैश बाय dt की वैल्यू रखेंगे हम dt डैश प्लस dx डैश v बाय c स्क्वायर इंटू गामा। ओके,
सेम वैसे ही अब हम डिवाइड कर देंगे, dy डैश बाय dt डैश होल डिवाइड बाय 1 प्लस dx dash by dt dash v by c square and then gamma is equals to 1 by over under root v square by c square. Okay, तो ये हमारा आ गया u y dash then 1 plus u x dash v by c square और ये ऊपर चला जाएगा 1 minus v square by c square and this is u y. तो ये आ गया यू वाई और यू वाई डैश में रिलेशन विच इज रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. क्लियर है? नाउ सिमिलरली हम क्या निकालेंगे अलोंग जेड डायरेक्शन में. किसके रिस्पेक्ट में है ये डी जेड बाई डी टी दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस. नाउ जेड इज इक्वल्स टू जेड डैश अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. सो डी जेड डैश डिवाइड बाय डी टी विल बी डी टी डैश प्लस डी एक्स डैश वी बाय सी स्क्वायर इंटू गामा. देन डिवाइड कर देंगे फिर से हम डी टी डैश से. सो ये आ जाएगा डी जेड डैश बाय डी टी डैश then whole divide by 1 plus dx dash by dt dash v by c square and this is 1 minus v square by c square. तो ये ऊपर चला जाएगा. So dz by dt is equals to ये हमारा क्या है dz by dt. This is uz. यहाँ हम डायरेक्टली लिखेंगे. सो डी जेड बाय डी टी देयरफॉर दिस इज यू जेड इज इक्वल्स टू यू जेड डैश डिवाइड बाय 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाय सी स्क्वायर और ये ऊपर जा कर के 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. क्लियर है? तो ये जो तीनों हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में. कब? व्हेन v इज वेरी मच स्मॉलर देन c. तो देखिए हम क्या करेंगे अगर v इज वेरी मच लेस देन c है तो v बाय सी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ये दोनों जो है क्या होंगे दे आर नेग्लिजिबल कंपैरेबल टू 1. देयरफॉर ये जो होल टर्म है ये क्या होगी सिर्फ 1 के बराबर होगी. तो यहाँ भी देखिए अगर ये 1 के बराबर इसको हमने नेग्लेक्ट किया यहाँ 1 बचा इसको नेग्लेक्ट किया ये 1 बचा. सो यू जेड इज इक्वल टू यू जेड डैश सेम ऐसी यहाँ भी है और सेम ऐसी हमारा यू एक्स में है. सो फॉर स्मॉल वेलोसिटीज हम इसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में. ओके, सो दैट बिकम्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी. सो इफ v इज वेरी मच लेस देन c देन क्या चीज v बाय c स्क्वायर एंड v स्क्वायर बाय c स्क्वायर आर नेग्लिजिबल comparable to 1. Therefore ux देख लीजिए क्या आ जाएगा ux डैश प्लस v uy is equals to uy डैश uz is equals to uz डैश. तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. कौन सा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर है? अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई एक लाइट सोर्स है जिसमें से जो फोटोन है वो एमिट हो रहे हैं और उनकी जो वेलोसिटी है इट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेबल है. कहाँ रखा हुआ है? अगर ये फ्रेम इस डैश में क्या बोल रहे हैं हम फोटोन जो है वो c वेलोसिटी से मूव हो रहा है और ये फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव हो रहा है. तो हमें निकालना है s के रिस्पेक्ट में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी. ओके, तो क्या होगी सेम वैसी s के रिस्पेक्ट में हमें क्या पता है x डैश के रिस्पेक्ट में ux डैश दैट इज c. सो ux डैश ये c पता है v हमारा सेम रहेगा तब ux इज इक्वल्स टू ux डैश प्लस v बाय
1 प्लस यू एक्स डैश वी बाय सी स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे हम, यू एक्स डैश कितना है सी प्लस वी डिवाइड बाय 1 प्लस सी इंटू वी बाय सी स्क्वायर। एक सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये सी प्लस वी और नीचे हमारा सी आएगा तो ये कट जाएगा और बचेगा सी। दैट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में भी इस फोटोन की वेलोसिटी जो है वो सी ही दिखाई देगी। क्या बोल रहे हैं हम, अगर यू एक्स डैश दैट मीन्स वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में अगर सी है तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश भी सी ही रहेगी। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द ऑब्जर्वर्स, आइदर द ऑब्जर्वर इज इन मोशन और द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। दोनों के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम इन वैक्यूम। क्लियर है। अब मान लीजिए सेकेंड केस हम लेते हैं कि जो हमारा फ्रेम है, ये सारी चीजें कब होती हैं, जब v की वैल्यू जो है इट इज कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो क्या होगा, अगर मान लो सेकेंड में हम बोल रहे हैं कि जो फ्रेम है वही मूव हो रहा है काफी हाई वेलोसिटी से, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी c है और जो फोटोन है वो मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी c। ओ डैश ऑब्जर्वर, ये फ्रेम एस डैश है जो कि v की जगह हम क्या बोल रहे हैं, v बिकम्स c, v की वैल्यू c के बराबर है अगर, तब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी इसकी वेलोसिटी, दैट मीन्स इनके ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगी, इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इस फोटोन की। सो दिस इज यू एक्स इज इक्वल्स टू, सेम वैसे यू एक्स या हम सिंपल जनरल हम यू ही लेते हैं। सो यू इज इक्वल्स टू यू एक्स डैश प्लस वी बाय 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाय सी स्क्वायर। यहाँ यू एक्स कितना है c है, v जो है वो भी c है, देन 1 प्लस c इंटू सी बाय सी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 2c बाय 2c, सी स्क्वायर कट जाएगा 2, दैट मीन्स c। सो यू एक्स इज इक्वल्स टू c आ रहा है। तो क्या हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो c वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट वेलोसिटी। ओके, यही आपकी सबसे लास्ट वेलोसिटी होती है, इससे ज़्यादा कोई भी मटेरियल बॉडी जो है वो वेलोसिटी अटेन नहीं कर सकती। क्लियर है। तो ये क्या शो होता है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस और वेलोसिटी एडिशन थियरम, जिसके थ्रू आप समझा सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हो रहे हैं और हमारे रिस्पेक्ट में भी मूव हो रहे हैं, तो जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में उनका जो रिलेटिव मोशन है वो क्या होगा, दैट इज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। सेम वैसी रहेगा आपका कि मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ 0.9c वेलोसिटी से, तो हमें निकालना है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। सो क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स so what is their relative speed। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू 0.9c और जो v दिया है दैट इज ऑल्सो 0.9c। तो हमें क्या निकालना है, यू एक्स, सो यू एक्स डैश प्लस v डिवाइड बाई 1 प्लस यू एक्स डैश v बाय सी स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे हम 0.9c प्लस 0.9c देन 1 प्लस 0.9c। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.995c आएगा यू एक्स की वैल्यू, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
क्लियर है? सो नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक लेकर आएंगे.